देते ढंग से साहब, उसको पागल घोषित कर देते हैं। वो बेचारा है नहीं पागल, सीधा है, अपने आनंद में रहता है, वो जबरदस्ती पागल घोषित कर देते हैं। पागल है, कुछ जानता ही नहीं है। अरे भाई वो सब जानता है, आपकी तरह अधिक चतुराई दिखाता नहीं है। बस आप चतुराई दिखा करके जी रहे हो, वो बिना चतुराई के जी रहा है, इतना ही अंतर है। बेटा शांति, आवाज नहीं। तो एक कोई भोला भाला व्यक्ति ऐसे ही रास्ते में निकल रहा था, और जब वो निकल रहा था तो उसी समय पर कोई व्यक्ति कहीं मर गया होगा। और जन्म मरण तो सब ये तो सुचारू कार्य हैं, चलते ही रहते हैं, भगवत कार्य हैं, इसमें गलत तो कुछ है ही नहीं। जो गलत हमको लगता है वो सिर्फ हम मोहित हैं संसार में माया के द्वारा, इसलिए हमको गलत फील होता है कि भाई अरे साहब बहुत बुरा हो गया साहब, वो व्यक्ति चले गए, क्योंकि हम संसार में उनको फील करते हैं, महसूस करते हैं। बाकी भगवान के तो सब ये कार्य नियमित हैं, उसमें कोई विरोधाभास है ही नहीं। जो होना है वो तो होना ही है। किसी की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो जो ले जाते हैं शमशान में संस्कार के लिए व्यक्ति, उसको लेके जा रहे थे, और जो भी 10, 20, 50, 100 लोग होंगे साथ में, और जब लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम और सत्य बोलो गति है। सबको पता है, सबको पता है कि सत्य बोलने पर ही सदगति होगी, फिर भी नहीं बोलते साहेब, फिर भी नहीं बोलते। और इस चीज को कब बोलता, किसी का विवाह कार्यक्रम चल रहा हो और उसमें जाके बोल दो भैया राम नाम ही सत्य है, और सबको पता है कि राम का नाम ही सत्य है, कुछ दुनिया में सत्य है ही नहीं। महाराज वो पूजन होगा उस व्यक्ति का। भद्रम करणे भी श्रुणयाम देवा, कि बेचारा सत्य को क्या खुद को ही भूल जाए को, क्योंकि व्यक्ति सत्य को स्वीकारना नहीं चाहता साहेब। सब कुछ स्वीकारता है, बस सत्य से बचना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि मैंने सत्य को पकड़ लिया या सत्य ने मुझको पकड़ लिया तो जो आनंद में ले रहा हूं ना संसार में, आहा, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे भाई बंधु, मेरी संतान, मेरा धन दौलत, ये सब छूट जाएगा मुझसे जिस दिन सत्य ने मुझको और मैंने सत्य को पकड़ लिया। तो इसलिए व्यक्ति सत्य से दूर चल रहा है। और इस चीज को समझना ही ज्ञान है। तो वो जो व्यक्ति लेके जा रहे थे, और जो भोला भाला व्यक्ति वहां टहल रहा था, तो उसने पूछा था, अरे भैया रुको, वो ये कहां जा रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं इनको? कि जनाजा किसी का वो रुकवा के बोले, जनाजा निकल रहा था ना, जनाजा किसी का वो रुकवा के बोले, ये लौटेंगे कब तक, कहां जा रहे हैं? ये जो जा रहे हैं व्यक्ति अभी, जिसको आप सुला के ले, वापस कब आने वाले हैं फिर? उसको पता ही नहीं बेचारे को मृत्यु क्या होती है, जन्म क्या होता है, इतना भोला है वो। तो जनाजा किसी का वो रुकवा के बोले कि लौटेंगे कब तक, कहां जा रहे हैं? तो उन जो भीड़ में जो व्यक्ति चल रहा था उसने कहा था, भैया यहां जिंदगी की सजा भोग करके जहां से चले थे वहां जा रहे हैं। तो जीवन अगर सत्य नहीं है जीवन में, तो जीवन सजा ही है। क्योंकि अभी आपका घर उधर है, उनका घर ये है, उनका घर और थोड़ा पीछे हटके उधर है, किसी का घर कहीं है, सब अपने अपने घर के मालिक हैं। कोई किसी का घर नहीं है, सब यात्री हैं यहाँ पर, प्रियजनों यात्रा में आए हैं। हाँ, ये जो चल रहा है ना जीवन, ये यात्रा चल रही है हमारी आपकी सबकी।
कोई अपने घर में रहने वाला नहीं, ये सब तम्बू डेरा है। डेरा नहीं पड़ते, वनों में यात्रा निकलती है डेरे पड़ जाते हैं, तो ये जीवन यात्रा का डेरा बना के अपन बैठे हैं। बस जिस दिन यात्रा पूरी हो जाएगी उस दिन आपको डेरा खाली करके निकलना ही पड़ेगा। साहब आप कहो कि और 2-4 मिनट 10-20 मिनट रुक जाएं तो नहीं रुक सकते, आपको अपना ही बैलेंस है। बैलेंस खत्म, डेरा खाली। तो ये जीवन की यात्रा है, और इस जीवन यात्रा में भी जीवात्मा जीवन यात्रा को सुखद बनाने के चक्कर में दुखद बनाते जा रहा है, और कितना झूठ सच बोले जा रहा है। बस इस चीज का यदि उसको ज्ञान हो जाए कि राम नाम ही सत्य है, कृष्ण नाम ही सत्य है, दुनिया में कुछ सत्य नहीं है, तो मोह माया खत्म। मोह माया खत्म तो झूठ साच गलत सब कार्य सब खत्म। आपकी सदगति होने में कोई भी कुछ भी बाधा नहीं हो सकती। प्रियजनों, जब भक्ति वृद्धि पाती है तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और जब ज्ञान वृद्धि पाता है, ज्ञान अधिक जीव को बढ़ जाता है, तो वो व्यक्ति समझ लेता है सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म ही सत्य है। जैसे अभी बोले राम नाम सत्य है, वो राम ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म ही सत्य है, अर्थात कुछ भी सत्य नहीं है। आप भी ब्रह्म हैं, सब जितने जीव हैं सब ब्रह्म हैं, जगत ब्रह्म स्वरूप है। श्री शंकराचार्य जी का मत था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और जो मिथ्या महसूस किया जा रहा है वही तो वैराग्य है। वैराग्य क्या है? लाल कपड़े पहन लेना, गेरुआ कपड़े पहन लेना, और खूब अच्छे से जटा वगैरह करके चंदन कोटा लगा के माथे पे पीले लाल, और इससे क्या वैराग्य होता है? नहीं, ये तो आपने जबरदस्ती घर छोड़ दिया साहब। आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे परिवार की, इसलिए बाबाजी हो गए हैं। जिम्मेदारी उठाते परिवार की, इज्जत से रहते, किसने कहा आपको घर छोड़ने के लिए? लेकिन नहीं, वैराग्य की गति अलग है। वैराग्य हृदय से होता है, दिखावे से नहीं। कुछ लोग कहते साहब हम घर से परेशान थे इसलिए हमने घर छोड़ दिया, सन्यासी हो गए, महात्मा हो गए, बाबाजी हो गए। ऐसे नहीं, महात्माओं में, बाबाजियों में, सन्यासी, हर श्रेणी में अलग अलग अंतर है, सब एक नहीं है। महात्मा अलग है। महात्मा कौन है? जो महान आत्मा है, जो तपस्वी है, जो भक्त है, वो महान आत्मा महात्मा है। जो सन्यासी है वो वैरागी है। जिन्होंने वैराग्य संन्यास धारण कर लिया उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिसको अत्यधिक ज्ञान होता है वो व्यक्ति वैरागी यानी वैराग्य धारण कर लेता है, और वो करता नहीं है, उसको अंदर से हो जाता है। और भैया जी, निभाई कौन सी चीज जाती है, करने वाली या होने वाली? करने वाली वस्तु निभाई नहीं जा सकती। वो तो तब तक निभाई जा सकती जब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। अगर हमको किसी से स्वार्थ सिद्ध करना है तो हम प्रेम कर रहे हैं, और ऐसा प्रेम कर रहे हैं कि सामने वाला पागल हो गया हमारे प्रेम में, इतना समझ गया कि भाई ये तो मुझसे बेहद प्रेम करता है। और हमारा जिस दिन कार्य सिद्ध हो जाएगा उस दिन हम नहीं पहचानते आप कौन थे और कब आए थे, कब मिले थे। तो वो तो करने वाला कार्य है, वो निभेगा नहीं। लेकिन जो प्राकृतिक हो जाए, कुछ लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं विवेक के कारण, बुद्धि के विचारधारा के कारण,
शायद कुछ निभा पाते हैं और कुछ जीवन में नहीं निभा पाते हैं। लेकिन जिसको वैराग्य प्रकट हुआ है, जिसके हृदय से उद्भव हुआ है, वो उसको निभाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी साहब, वो अपने आप निभ जाएगा, प्राकृतिक निभ जाएगा वो वैराग्य। तो ज्ञान से वैराग्य प्रकट होता है, अर्थात ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति मां के ही पुत्र हैं। भागवत जी के महात्म्य में आया है ना, श्री नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन हैं, तो भक्ति मां ने कहा कि अहम भक्ति रतिक्षाता एमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन, कि मेरे ये जो दो पुत्र हैं जो वृद्ध हुए पड़े हैं, और ये तो नारद जी कहते हैं ऐसा कैसे हो गया कि आप तो युवा हैं और आपके पुत्र वृद्ध हो गए, तो बोले काल योगेन जर्जरो। काल अर्थात समय, समय के प्रभाव से जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन जो स्थान था, जिस स्थान पर यह स्थिति बनी कि मां भक्ति वृद्ध से युवा हो गई और पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों युवा से वृद्ध हो गए, वो स्थान कौन सा था? वो स्थान था प्रियजनों व्रजभूमि। क्योंकि ब्रज में भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति सदैव नृत्य करती है, और जो भक्त होते हैं उनको ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता भी नहीं होती है। और जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है तो उसका तो मूल्य गिरना ही गिरना है ना। और जब मूल्य गिर गया अर्थात वृद्धावस्था आ गई, और जिसका मूल्य उठा हुआ है वो युवावस्था पर है। तो व्रजवासी तो भक्त हैं, व्रज की गोपिताएं भगवान की भक्त हैं, व्रज की वनिताएं गोपियां, व्रजवासी ग्वाल वाल गौ जीव जंतु, यहां तक कि व्रज के पेड़ पौधे वृक्ष भी भगवान के अत्युत्तम कोटि के भक्त हैं साहेब, अति उत्तम कोटि के भक्त, पेड़ पौधे भी। एक बार जब कंस ने भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को व्रज में भेजा था, और अक्रूर जी जैसे ही व्रज में प्रवेश हुए तो उनको कुछ आवाजें आने लगी, करोड़ आवाजें, करोड़ता से भरी हुई स्वर आने लगे। हे कृष्ण, हे कृष्ण। प्रियजनों, जब अक्रूर जी ठाकुर जी को व्रज से पधरा के ले गए और पश्चात उद्धव जी जब पधारे थे, तब ये स्वर जब उन्होंने सुने तो वहीं पर रुक करके उनको ध्यान से सुना कि आवाजें आकाश से रही हैं, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो उनको महसूस हुआ, समझ में आया कि जो वृक्ष, पेड़ पौधे वृक्ष खड़े थे ना, उनमें से आवाजें आ रही थी। वृक्ष ठाकुर जी के विरह में रो रहे थे। तो जिस भूमि के वृक्ष इतने उत्तम कोटि के भक्त हों, जो कि जड़ स्थिति के हैं, तो चेतन जो जीवात्मा है उनकी क्या गति रही होगी साहब। तो वहां पर धीरे धीरे करके उद्धव जी का ज्ञान क्षीण हुआ, वैराग्य उत्पन्न हुआ, और जब ज्ञान क्षीण हुआ, वैराग्य उत्पन्न हुआ, वैराग्य की अधिक उत्पत्ति के कारण शरणागति हुई तो उनको भक्ति प्राप्त हुई। क्योंकि भक्ति बगैर शरणागति के संभव नहीं है। भक्ति को
बगैर समर्पण के आप हृदय में आनंद धारण नहीं कर सकते। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और चौथा अक्षर श्रीमद् भागवत जी का क्या है? त। प्रियजनों, चौथा अक्षर जो ता है ना, वो है तपस्या। ता से और तप के बिना तो कुछ, भक्ति कर लो तो भी तपस्या है, ज्ञान धारण करोगे प्राप्त करोगे वो भी तपस्या है, वैराग्य में साधना करोगे वो भी तपस्या है। और छोटे छोटे बालक स्कूल जाते हैं, बाहर कॉलेजों में पढ़ते हैं, कोई हॉस्टल में रहता है, कोई बाहर कमरा रूम लेकर के रहता है, तो ये उनके जीवन की तपस्या है, जो ज्ञान की साधना कर रहे हैं, प्राप्ति के लिए परिश्रम कर रहे हैं। जो ऋषि महर्षि तपस्या कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो उनकी तपस्या है। जो लोग घर में ही बैठ करके श्री ठाकुर जी की अत्यधिक सेवा में संलग्न हैं, वो भी तो तपस्या ही कर रहे हैं। तप जो है, ताप होता है, ताप का अर्थ है गर्म, उष्णता। और जब तक किसी भी कार्य में उष्णता अर्थात गर्मी नहीं होगी, तप नहीं होगा, तब तक वो कार्य की सफलता संभव नहीं हो सकती। प्रियजनों, ये भागवत